दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है मिरर इमेज। तो रीजनिंग में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है दर्पण प्रतिबिंब, अर्थात दर्पण का मतलब ये जो दर्पण है जिसमें हम अपना फेस देखते हैं, तो उसमें जो हमारी इमेज बनती है, जैसे मैं इसमें देख रहा हूं तो इसमें मेरे जैसा जो आदमी बन रहा है तो वो जो है दर्पण प्रतिबिंब को शो करता है। तो दर्पण प्रतिबिंब अर्थात शीशे में दिखाई देने पर कैसा दिखाई देता है, इस वाले चैप्टर को हम स्टार्ट करेंगे। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं मिरर इमेज। तो रीजनिंग का जो है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो है कुछ दो बातें याद रख लीजिएगा। दर्पण प्रतिबिंब यानी जब शीशे में हम कोई चीज को देखते हैं, ये जैसे मैं शीशे में देख रहा हूं, तो एक चीज का ध्यान दें, दर्पण प्रतिबिंब देखने पर अगर दो चीजें होती हैं, उस चीज को अगर आप जो है समझ जाएंगे तो आप आसानी से इनके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात मेरी याद रखनी है कि अगर कोई चीज दाएं है तो वो शीशे में अर्थात मिरर में वो बाएं शो करेगा। और दूसरी बात, अगर कोई नजदीक चित्र है तो उसका जो इमेज बनेगा वो नजदीक बनेगा, और अगर कोई दूर इमेज है तो उसकी जो चित्र बनेगा दूर बनेगा। अगर ये जैसे माना ये शीशा है, इसके नजदीक में इतने नजदीक हूं तो इसका जो इमेज होगा वो इतनी ही दूर पर बनेगा। अगर ये मिरर है, इस मिरर की अगर मैं इतना ज्यादा दूर हूं तो ऑब्जेक्ट अगर इतना ज्यादा दूर है तो इस मिरर की जो इमेज होगी वो भी उतनी ज्यादा दूर पे जो है उसका इमेज को बनेगा। तो आप आसानी से समझ सकते हैं। पहली बात मैंने समझाया कि जो अगर ये जो है राइट है, अगर कोई चित्र राइट की ओर है तो उसका लेफ्ट होगा। इस चीज का आपने ध्यान देना है कि राइट का जो बनना है वो लेफ्ट बनेगा। पहली बात तो यानी दाएं का बाएं बनेगा, बाएं का दाएं। जो चित्र होता है दर्पण प्रतिबिंब में, दाएं का बाएं हो जाता है, बाएं का दाएं हो जाता है, ऊपर का नीचे नहीं होता है। आप फिर ध्यान देना है, ऊपर का नीचे नहीं होता है। इसको आप एक मजाक में समझ सकते हैं। जैसे मैं चित्र देख रहा हूं तो जो मेरा सर है वो जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें भी सर ऊपर ही होगा, पांव ऊपर नहीं होंगे। तो ऊपर का नीचे कोई भी चित्र नहीं बनेगा, केवल दाएं का बाएं होता है। और दूसरी बात, पास का जो है पास बनता है, इसको और क्वेश्चन से समझेंगे, और दूर का दूर बनता है। ये दो बात याद इसको हो जाएंगे, वो जो है मिरर इमेज को कर लेगा, अर्थात नजदीक का नजदीक, दूर का दूर। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ए, ये मैं कुछ चित्र से समझाना चाहता हूं। ये ए है माना, इसमें बीच में लाइन आप समझ सकते हो, ये अल्फाबेट ए है। अब अगर इसको मैं यहाँ पर शीशा लगाऊं, अगर यहाँ पर एक मिरर इमेज लगा दिया मैंने, ऐसा ये शीशा लगा दिया, तो इसका जो इस मिरर में जो इमेज बनेगी वो किस प्रकार बनेगी। मिरर में हमेशा याद करना है दाएं का बाएं बनेगा। तो ये इधर को है तो इसका जो है ऐसे। तो आपको पता चला ए का क्या हुआ, ए पहले ए ऐसा था, अब इसको दाएं का बायां, दायां जो है इस साइड है, बाएं साइड है, तो इसको पलट दीजिए। तो ये ए का क्या बना, ए। तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ए का ए बन जाता है। अब बी बनाते समय फिर आपको दिखा रहा हूं, ये जैसे बी है, ये बी है, आप इसको समझ सकते हैं। अब इसका जो है ये इधर को साइड है तो इसको जो है इधर की साइड कर देंगे तो इसका बी ऐसा बन जाएगा। ये जैसे बी है तो ये खड़े डंडे का तो खड़ा डंडा, ये जैसा इधर को है तो ये इधर को बन जाएगा, ये इधर को है तो इधर को बन जाएगा। अर्थात बी ऐसे है, बी ऐसे लिखते हैं तो आप जो है इसको ऐसे पलट दीजिए तो इसका जो है ऐसा आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये बी है, इसको जो है पलट देंगे तो ऐसा बन जाएगा। इसी प्रकार सी है, तो आपको पता है सी का जो है मुंह इस साइड है तो इसका मुंह जो है इधर की हो जाएगा। आप इसको और समझ सकते हो, जैसे ये मैंने समझाने की कोशिश की, ये सी है, आप देख सकते हो आराम से चित्र है सी। इस सी को जो है आपने पलटा दिया तो ये सी, तो इस टाइप का बन जाएगा सी। सी सेम डी की तरह है, ये जो खड़ा डंडा है वो तो सेम रहेगा। अब ये जो है डी का ऐसा पेड़ जैसा इधर की ओर है, तो आप ध्यान से देख सकते हैं ये डी है, ये डी बन रहा है। इस डी को जो है आप पलट दीजिए तो इस डी का पलटने के बाद इस टाइप से कुछ बन जाएगा, तो इसका डी का प्रतिबिंब इस टाइप से हो जाएगा। अब है अगला ई, तो आपको पता है ये ऐसे रह जाएगा, ये इधर की ओर जा रहा है तो इधर की ओर, ये इधर की ओर तो ये इधर की ओर, ये ऊपर की साइड आ रहा है तो ये इधर की ओर जाएगा, तो ई कैसा हो जाएगा। सेम एफ का, ये वाले डंडे का ये वाला डंडा, ये जो है इधर की ओर जा रहा है, यानी इसका जो तीर है एफ का जो उधर को है तो अब वहां पलट जाएगा, दाएं का क्या हो जाएगा बाएं, अब तीर इधर को ओर जाने लग जाएगा। सेम ऐसी ये वाला जो लाइन है, ये लाइन जो है इधर की ओर जा रही है तो मिरर इमेज में उल्टा आएगा, यहां से इधर की ओर आएगा, एफ बन जाएगा। अब जो जी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जी वाला जो अल्फाबेट है सबसे ज्यादा ये पूछा जाएगा, तो जी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है समझिए। पहले मैं दोबारा बता दे रहा हूं, आप ध्यान से देखिए, जी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी को समझने के लिए आप एक बार समझा देता हूं। ये जैसे जी है, ये जी दिखा रहा हूं आपको, जी बना के, तो ये जी है तो सबसे पहले इसको आप सी समझिए। जी को आप जो है सी समझेंगे तो आसानी से हो जाएगा, इसको टुकड़ों में तोड़ सकते हो। तो इसका आपको पता है जब भी इस टाइप का होता है, सी जैसा होता है, तो इसका इमेज ऐसा बन जाता है। अब ये ऊपर की ओर जा रहा है तो ये भी ऊपर की ओर जाएगा, ये इधर की ओर जाएगा तो ये इधर की ओर जाएगा, ये नीचे है तो नीचे, तो इस प्रकार जी का इस टाइप से बन जाएगा। एक बार और समझा देता हूं, जिससे कि जी इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैं कहूंगा कि इंपॉर्टेंट है, आपने उसको गौर करना है। तो जी है तो सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि ये जी है, तो इसको आप सी जैसा समझेंगे। तो सबसे पहले इस वाले को, जिसको मैं बार बार जो है कलर कर रहा हूं, तो इसका ऐसा बन जाएगा।
अब ये ऊपर को गया तो ये भी ऊपर को जाएगा, ये उधर की ओर जा रहा है तो इसका इधर की ओर आएगा और ये नीचे की ओर। तो जी का इस प्रकार बन जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो जी बनाते समय ध्यान दें, सबसे पहले इसको सी समझें और सी का आपको पता है ऐसा बन जाता है, ये ऊपर की ओर गया तो ये भी ऊपर की ओर गया, ये इधर की ओर जाएगा तो अब मेरा इधर की ओर आएगा और नीचे का नीचे। तो इस प्रकार जी का इस प्रकार बन जाएगा। जो हम घर में दराती, मम्मी दराती घास काटने के लिए यूज करती है, उस टाइप का जो है जी बन जाएगा। आप ध्यान से देख सकते हैं जी का। आपको मैं जो है इससे सिखा भी रहा हूं जिससे कि आपको जो है आसानी होगी। जी कैसे बनाते हैं, ये आपको लगभग जो है जी से मिलता जुलता जो है जी है, ये जी जैसा बन रहा है। इस जी को अगर मैं जो है उल्टा कर दूं, दाएं का बाएं कर दूं, ऐसे पलट दूं, तो ये जी आपको दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है, इस टाइप का बनेगा। आप देख सकते हैं ये ऐसे जी है, इसको जो है पलट दीजिए, पलटने का मतलब है ऐसे है तो ऐसे कर दीजिए, तो इस टाइप का ये बन जाएगा आकृति जी। जी के बाद जो होता है एच होता है। एच बहुत ही सरल है, ये जो है खड़े डंडे का खड़ा डंडा, ये एच का एच बन जाएगा, बहुत ही सरल। यानी एच को अगर मैं पलटा भी दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे ऐसे रहेगा। आई भी जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दाएं बाएं नहीं पलट रहा है, तो आई का आई रहेगा। अब जे जो है इंपॉर्टेंट है, आप चित्र से भी समझ सकते हैं और इससे पहले मैं इससे भी समझा दे रहा हूं। जैसे ये है, ये बना आपका जे, ये रहा आपका जे। अब ये जे है आपका, इसका जो है मिरर इमेज, तो जो खड़ा डंडा है, ये डंडा है, ये तो अपनी जगह पे ऐसे ही रहेगा, ये इधर की साइड है तो इधर की साइड हो जाएगा जे। तो आसानी से आप जो है जे बना सकते हो ये। तो पहले जे ऐसा होता है, इसको पलट देंगे तो ये ऐसा जे बन जाएगा, इस टाइप से जे। ये इधर की ओर था, ये सीधा सीधा रहा, ये ऊपर की ओर गया, ये ऊपर की ओर जाएगा, जे बन जाएगा। अब के को आसानी से देख सकते हैं, खड़े डंडे का खड़ा डंडा, ये इधर की ओर गया तो ये इधर की ओर आ जाएगा, ये इधर को आया तो के जो है इस टाइप से के बन जाएगा। और एल का आपको दिखा देता हूं, जैसे ये एल है, आप आराम से देख सकते हैं, आप घर पर ट्राई भी कर सकते हैं बना के। ये रहा आपका एल, ये एल है, ये इसका मुंह उधर की ओर है, ये जो आप दिख रहे हैं एल्यूमिनियम की तार का जो नोक है, इसका एल है, इसको पलट देंगे तो इस टाइप से बन जाएगा। अब है एम, एम का जो बनता है एम ही बनता है, याद रखना है, एम का एम बनता है। अब इंपॉर्टेंट है एन, एन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान देना है आपको, एन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज का ध्यान देना है। एन को मैं एक बार यहां पर समझा देता हूं जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी। एक बार यहां समझाता हूं, एन है तो ये जो खड़ा डंडा है, ये खड़े डंडे ऐसे रहेंगे, ये वाला इधर ही रहेगा। आपको पता है ये इधर की ओर है तो ये इधर की ओर हो जाएगा, तो एन को जरूर याद करें। एक बार और समझा देता हूं, एन, एन का जो मिरर इमेज बनेगा वो किस प्रकार बनेगा, तो ये जो खड़े डंडे हैं ये दो वाले, ये तो ऐसे रहेंगे। अब इसका मुंह जो है इधर की ओर है तो इसका कैसा बन जाएगा, ऐसा। तो एन का जो है मिरर इमेज इस प्रकार से होगा। और आपको पता है ओ है, ओ का तो ओ जैसा ही रहता है, जैसे ये कोई ओ है, सर्कल है, इसको मैं जो है पलट भी दूं, ऐसा भी कर दूं, ऐसा भी कर दूं, कुछ भी कर दूं, तो ओ का ओ रहता है, ओ का ओ रहेगा। अब पी का भी आप ध्यान से देख सकते हैं, इसे ट्राई कर सकते हैं। ये जो है मैंने पी बना दिया, ये रहा आपका पी, ये आपका पी है। इस पी को अगर मैं पलट दूं तो उधर की ओर ले जाऊंगा तो ये पी जो है इस टाइप से जो है पी बन जाएगा। तो आप ध्यान से देख सकते हैं, पी इस टाइप से बन रहा है। अब क्यू है तो क्यू को समझेंगे सबसे पहले ओ, और ये इधर की ओर है तो ये जो है इधर की ओर बन जाएगा। आर फिर सरल है, ये जो खड़ा डंडा है इधर की ओर, ये इधर की ओर है तो ओ उधर की ओर बन जाएगा, और ये आर जो है इस टाइप से बन जाएगा। अब ये एस इंपॉर्टेंट है, बहुत एस बहुत इंपॉर्टेंट है, एस को सीखेंगे यहाँ पर। एक बार यहाँ बता दे रहा हूं, तो ये जैसे एस है, एस को आप सोचो कि ये दो सी से मिलकर बना है। एस को आप सोचेंगे कि ये दो सी से मिलकर बना है, तो आप इसको बीच में तोड़ दीजिए, यानी आपके पास ऐसा ऐसा है फिर ऐसा है। तो आपको पता है अगर ऐसा होता तो इसका ऐसा होता, और ऐसा होता तो इसका ऐसा होता, तो एस का इस प्रकार से बन जाएगा। एक बार और समझा देता हूं, एस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट है वो उसको मैं 2 या 3 बार बताऊंगा, आपने भी गौर करना है उसको। एस का बनाते इसमें, ये एस है हमारा, तो इसको कैसे करेंगे, इसको बीच में 2 टुकड़ों में तोड़ दीजिए, तो आपको ये सी जैसा नजर आएगा, अर्थात आपके पास चित्र इस टाइप से हो गया अगर एस को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया जाए तो आपको पता है इसका जो मिरर इमेज है वो इस प्रकार बनता है, इसका जो बनता है इस प्रकार। अब इन दोनों को चिपका दीजिए, तो ये तो एस का इस प्रकार बन जाएगा, इसका इधर, और इस टाइप से एस का बन जाएगा। और टी का टी रहता है, यू का यू ही रहेगा। जैसे ये यू है, मैं यू बना के दिखा रहा हूं आपको, आप जो है जिसका बन पाएगा मेरे से उसका मैं जो है ट्राई करूंगा इससे। ये यू है, अब इसको पलट भी दूंगा तो यू ही रहेगा, ये यू है, इसको अगर मैं पलट दूं
चाहे इधर को पलटूं इधर को पलटूं, ये जैसे यू है इसको इधर को भी पलट दो दाएं बाएं पलट दो तब भी यू ही रहता है। और भी है, अब भी को ध्यान से देखेंगे, ये भी है मेरा, ये भी जैसा है। अब इसको पलट भी दूंगा तब भी जो है भी जैसा रहेगा। तो आपने बिल्कुल डरना नहीं है, भी का क्या बनेगा भी। डब्लू का अब ध्यान से देखेंगे, डब्लू अगर हम बनाने जाएं तो आप जो है डब्लू को ट्राई कर सकते हैं घर में, डब्लू का डब्लू ही बनता है। तो ये डब्लू अगर हमारा मिलता जुलता डब्लू है जैसे, तो ये डब्लू बनेगा, तो डब्लू को पलट भी देंगे तो तब भी डब्लू बनेगा। और x का x बनेगा। y का ध्यान देंगे, y का ये लाइन ऐसे है, जब भी लाइन ऐसे होती है तो उसका ऐसे बनता है, और ऐसे है तो ये y का ऐसा बन जाए। z भी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन तो ऐसी रहेंगी, ये ऐसे है तो ऐसे आ जाएगी। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप ABCD का। तो ABCD का आपको जो है मिरर इमेज बनाना आ गया। अब हम 1 से लेके जो है 10 तक जो है जो नंबर होते हैं इनका भी मिरर इमेज सीखते हैं, फिर हम क्वेश्चन को करेंगे और कम से कम 10 या 20 क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 1 देखिए, तो आपको पता है ये खड़ा है और ये जो है इसका मुंह इधर की ओर है तो इसका मुंह इधर की ओर हो जाएगा, 1 का जो है ऐसा बन जाएगा। 2 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना है। 2 को कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो है 2 ऐसे बनाते हैं, तो आप इसको C जैसा समझिए, आप इसको C समझिए। तो आपको पता है C का ऐसा होता है, ये इधर की ओर आया है, मेरी ओर आया है ऐसे, तो आपको जो है आप उधर की ओर जाएगा, ये जो है 2 कैसा हो जाएगा। दोबारा बता देता हूं, 2 बनाते इसमें ध्यान देंगे, 2 ऐसा है, तो सबसे पहले आप केवल इतने को देखिए, जो ये है ये C जैसा है, तो आपको पता है इसका ऐसा बन जाएगा। ये लाइन इधर की ओर आ रही है तो ये लाइन इधर की ओर जाएगी, तो 2 का जो है जो बनेगा इस टाइप से बन जाएगा। अब 3 का आपको बहुत सरल है, 3 का जो है उधर की ओर मुंह है, तो 3 का जो है इधर की ओर ना हो, इसका जो होगा, इसका अगर हम दर्पण प्रतिबिंब लेंगे तो वो जो है ऐसा बन जाएगा। तो आप आसानी से 3 का बता सकते थे। 3 का बहुत सरल है, उधर की ओर मुंह है, तो 3 का जो है इस टाइप से ई जैसा बन जाएगा, ये चौक नहीं लग रहा है, ई जैसा बन जाएगा। अब 4 है, 4 बहुत सरल है, खड़े डंडे का खड़े डंडा, उधर की ओर है तो इधर की ओर जाएगा, 4 ऐसे बन जाएगा। 5 इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं 2 या 3 बार बताऊंगा, तो आपने देखना है 5 का जो बनाना है। सबसे पहली बात ये आप 5 को फिर C जैसा सोचेंगे, आपको पता है ये C जैसा है, नीचे से ऐसा है, तो इसका ऐसा बन जाएगा। और आपको पता है ऊपर का नीचे नहीं होता है, तो ये ऐसी रहेगा, ये इधर की ओर आ रहा है तो इधर की ओर आ जाएगा, टॉ जैसा बन जाएगा, पौखा वाला टॉ जैसा बन जाएगा इस टाइप से। एक बार मैं बताता हूँ 5 का, ये 5 ऐसे था। सबसे पहले ये नीचे वाला देखिए, जिसको मैं बार बार कर रहा हूँ, तो इसका ऐसा बन जाएगा, ऊपर का डंडा ऐसी रहेगा, ये इधर की ओर आया है तो मेरा उधर की ओर चले जाएगा, तो 5 का जो है टॉ जैसा बन जाएगा। 6 का बहुत सरल है, 6 है तो ये C जैसा है, इधर की ओर बन जाएगा, और 7 ऐसा है, इधर की ओर बन जाएगा। 8 का 8 रहेगा, 9 का आप याद रखें इधर की ओर E जैसा बन जाएगा, और 0 का क्या बन जाता है 0। तो इस टाइप से हमने ABCD सीखी और 1 2 3 सीखे। अब इनका यूज करते हुए क्वेश्चन को कैसे करते हैं आप ध्यान दें। वीडियो स्टार्ट होते समय मैंने एक चीज बताई थी कि आपको मिरर इमेज करते समय 2 बातों का बिल्कुल जो है ध्यान देना है। पहली बात, मिरर इमेज में दाएं का बाएं होता है या बाएं का दाएं होता है, यानी पलट जाता है। और दूसरी बात मैंने बताई थी, जो कोई पास होगा, ये शीशा है, माना मेरा हाथ ये शीशा है, अब ध्यान सकते हैं, ये जो है मिरर है, ये मिरर है, इस मिरर के ये जितना ये ऑब्जेक्ट जितने नजदीक होगा यहाँ पर, वही ऑब्जेक्ट भी ये इतना ही दूर होगा। अगर ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इसका इस मिरर की ऑब्जेक्ट वो भी उतनी दूर पर होगा, इस चीज का ध्यान देना है। तो दाएं का बाएं और बाएं का दाएं होता है, यानी लेफ्ट का जो चीज होगी, अगर ये देखो आप इसका देख सकते हैं, ढक्कन का जो मुंह है इस साइड है, तो इसका जो मिरर इमेज बनेगा वो इस साइड बन जाएगा, अर्थात इसका जो मुंह है इस साइड को हो जाएगा। इस चीज का ध्यान देना है, ये इधर की ओर जा रहा है तो ये इधर की ओर जाएगा, और अगर कोई जो है इधर की ओर है तो वो जो है इसका इधर की ओर हो जाएगा, इस चीज का ध्यान देना। दूसरी बात, अब इन क्वेश्चन को करना है कि RAT रेड का आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है, मिरर इमेज निकालना है। तो याद मैंने भी आपको बताया था, ये दर्पण है आपका, ये शीशा है, इस दर्पण के नजदीक सबसे पहले क्या है T। पेपर में हमसे गलती क्या होती है, हम दर्पण प्रतिबिंब तो करते थे लेकिन R का निकालते हैं। मैंने बताया था नजदीक वाला नजदीक बनेगा, दूर वाला दूर, तो सबसे पहले T का बनाइए। आपको पता है T का जो दर्पण प्रतिबिंब बनता है वो T बनता है, A का जो है A बनता है, और R का दर्पण प्रतिबिंब आपको जो है इस टाइप से बताया था, ये R आपको बताया था, ये ऐसा है तो ये ऐसा हो जाएगा, ये इधर की ओर है तो इस टाइप से R है। तो RAT का जो दर्पण प्रतिबिंब आ गया वो आ गया ये। इसी प्रकार बुक का है, तो सबसे पहले ये शीशे के नजदीक है K, तो सबसे पहले K का बनाइए। तो K का आपको पता है ये खड़े डंडा है, ये इधर की ओर है तो इधर की ओर बन जाएगा, ये K का बन गया। और आपको पता है O और O का कोई बिल्कुल चेंज नहीं होता। B का दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं, इसमें ध्यान देना, B का दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से बनता है, तो B का जो है दर्पण प्रतिबिंब इस टाइप से हो जाएगा, तो बुक को इस प्रकार लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन, MA उसी बीच में अल्फाबेट भी डाल देगा, नंबर भी डाल देगा, मिक्स करके दे देगा। तो सबसे पहले आप ध्यान देंगे, सबसे पहले आप K का निकालेंगे क्योंकि सबसे नजदीक है, नजदीक का नजदीक, दूर का दूर, यानी K सबसे पहले बनेगा। K का आपको बताया था कि जो है इस टाइप से बनता है। फिर T है तो T का T रहेगा,
5 बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 का ध्यान देंगे। 5 का दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार बनेगा? सबसे पहले आप इसको देखिए, सी जैसा है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है आपको पता है इसका ऐसा बनता है, ऊपर है, ये इधर की ओर है तो इसका भी ऊपर बनेगा, ये इधर की ओर गया तो ये इधर की ओर जाएगा, तो टॉ जैसा हो जाएगा 5 का। और आपको पता है ए का ए रहता है और एम का एम ही रहता है, तो इस प्रकार आपको जो है आसानी से जो है आप सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार 3 2 5 8 7 8 का बनाना है तो सबसे पहले आप 8 का बनाइए, और आपको पता है 8 का, इसको दो शर्तें में तोड़ देंगे तो 8 का क्या बनता है 8। सी है तो सी का इस टाइप से बनता है, फिर ए है, ए का ए बनता है, 5 है, फिर अभी आपको बताया था 5 का जो है टॉ जैसा बनता है, ये 5 है तो सबसे पहले ऐसे बनेगा, इधर इधर की ओर गया तो इधर, तो यहाँ पर बन जाएगा 5 का। फिर 2 का, 2 इंपोर्टेंट है, पहले आपको बताया था 2 का, तो 2 ध्यान देते इसमें, ध्यान दें कि 2 है तो सबसे पहले ऐसा बन जाएगा, ये इधर की ओर गया तो इधर की ओर, तो 2 का जो है इस टाइप से बन गया। फिर अब 3 का है तो 3 आपको पता है 3 का जो है इस टाइप से बन जाता है, तो अब आसानी से जो इसको सॉल्व कर दिया है। अगला है KL9632Z का, तो सबसे पहले Z का बनेगा, तो Z का बनाते इसमें फिर एक बार और समझा देता हूं। यहां पर मैं सिंगल सिंगल आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं जिससे कि आपको यहां पर आसानी होगी। तो Z का कैसे बनाते हैं, तो सबसे पहले अगर Z का बनाएंगे क्योंकि इस दर्पण के सबसे नजदीक है Z का, तो Z का बनाते इसमें ये लाइन तो ऐसी रहेगी, ये लाइन ऐसी है, ऐसे लाइन का ऐसे बन जाता है, तो ये Z का बन जाएगा। फिर 2 का बनाएंगे यहाँ पर, क्योंकि Z के बाद जस्ट बगल में 2 है, 2 का आपको फिर बताया था ये 2 है तो आपको ये सी जैसा दिख रहा होगा तो ऐसे बन जाएगा, ये इधर की ओर आ रहा है तो ये 2 बन गया। 3 का आपको पता है 3 का जो है इधर की ओर मूव हो जाएगा, 6 का जो है इस टाइप से हो जाएगा, 9 का इधर की ओर मूव हो जाएगा, L ऐसे हो जाएगा और K इस टाइप से हो जाएगा। अगर किसी को दिक्कत है 6 में और 9 में तो मैं एक बार और ट्राई कर सकता हूँ। ये 6 है तो ये आप इसको सी जैसा समझिए, ये सी जैसा, तो इसका ऐसा हो जाएगा, ये ऊपर की ओर अंदर की ओर, और 9 जो है ऐसे होता है तो ये सी जैसा है तो इधर की ओर बन जाएगा, ये सी और 9 को इस प्रकार कर सकते हैं। तो इस प्रकार जो है आप जो है इनको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको। तो आपको ऊपर क्वेश्चन दिया होगा और उसके बगल में जो है मिरर इमेज का चित्र दिया होगा, जैसे लंबवत दिया होगा, और आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें बताना होगा कि इसका मिरर इमेज कौन सा होगा। तो आप अगर पेपर में जल्दी करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले ध्यान दें ऑप्शन को कैसे काटेंगे। मैं आपको फिर इसका मिरर इमेज बताऊंगा, लेकिन आप पेपर में कैसे जल्दी कर रहे हैं बिना क्वेश्चन पेन यूज किए हुए। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो जो इसका मिरर इमेज बनेगा सबसे पहले 2 का बनेगा, सबसे पहले 2 का बनेगा, याद रखना, क्योंकि ये इस मिरर के सबसे नजदीक है और ए सबसे लास्ट में है तो इसका बाद में बनेगा। तो सबसे पहले 2 का बनेगा, तो आप ऑप्शन में देख लीजिए कि 2 किस किस में है। तो 2 का एक तो इसमें बना है और केवल एक मात्र है, तो सीधे पता चल गया आंसर की बी है, क्योंकि इसमें बना है ए का, तो ए तो हो नहीं सकता क्योंकि सबसे पहले जो मिरर इमेज बनता है सबसे नजदीक वाले का बनता है, तो इसका बनता है, तो इसमें भी नहीं है। ये जो है एस का है और ये 1 का है, तो सबसे पहले जो बना वो ऑप्शन बी हो गया। तो बिना पेन कॉपी यूज किए हमने जो है सीधे मिरर इमेज ऑप्शन से बता दिया। दूसरा देख लेते हैं, इसको भी ट्राई करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि अगर ऑप्शन ना मिले तो कैसे बनाते हैं। तो आप फिर ऑप्शन लिखेंगे, सबसे पहले ई का बनेगा, यहां भी ई है, यहां भी ई है, पहले ई का बनेगा, फिर भी का बनेगा, फिर आई का बनेगा, फिर टी, फिर सी, इस टाइप से बनेगा। तो आप देखेंगे कि ई का सबसे पहले कौन है, ये है ई, ये भी ई है, ये ई नहीं हो सकता क्योंकि इसका तो दर्पण प्रतिबिंब बना ही नहीं है, तो उल्टा लिख दिया उसने, ये वाला ऑप्शन उल्टा लिख दिया, तो ये ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब ये वाला ऑप्शन 4 3 हो सकते हैं, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसके बाद भी का बनेगा, तो ये इसमें भी है, लेकिन आप देखिए तो इसमें जो है ई के बाद क्या आ गया एफ। आप देखिए ई के बाद एफ तो यहां से उल्टा है, तो इसका तो बन नहीं सकता क्योंकि जो है क्रम हमेशा ऐसे होता है। ये ऑप्शन कट गया और ये वाला 2 लोग रहेंगे, ई और भी वाला। फिर तीसरा जो है आई टी का बनेगा। अब जो है, अब ध्यान से देखेंगे तो आप इनके अल्फाबेट चेक करें, तो इसमें जो अल्फाबेट यूज हो रहा है एफ, ये उल्टा हो रहा है, जबकि हमें दर्पण प्रतिबिंब चाहिए, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन ए जो है आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया या नहीं आया? तो आप तो एक तरीका ऐसे है कि आप बिना कॉपी पेन यूज करिए ऑप्शन बता सकते हो कि दर्पण प्रतिबिंब कौन है कौन नहीं है। दूसरा तरीका ये बता सकते हैं आप इनको ऑप्शन एलिमिनेट करके। तो अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको बताया है मैंने, कोई भी अगर अल्फाबेट दिया हो तो सबसे पहले जो सबसे नजदीक होता है उसका अल्फाबेट यूज करते हैं। तो सबसे पहले 2 का अल्फाबेट लेंगे और 2 का जो मिरर इमेज होता है इस प्रकार होता है। 2 के बाद जो बनेगा 1 का बनेगा और 1 का जो मिरर इमेज होता है इस प्रकार, और Q का जो बनता है वो इस टाइप, और 3 का जो बनता है इस टाइप से, 4 का ये रहा, और S का ऐसे बनता है, N का इंपोर्टेंट है, N इस टाइप से बनता है, और A का A। तो अब आप चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन मिला। तो इस प्रकार का ऑप्शन केवल बी ऑप्शन में है, तो सबसे पहले बी ऑप्शन को टिक कर देंगे, बाकी किसी में नहीं है। इसी प्रकार
जो इफेक्टिव वर्ड है इसका देखेंगे तो सबसे पहले ई का बनेगा, तो ई का जो बनता है इस टाइप से बनेगा मिरर इमेज। उसके बाद भी का बनाएंगे तो भी का वैसे रहता है, आई का वैसे रहेगा, टी का फिर वैसे रहेगा, सी का जो है पलट जाएगा, ई इधर की ओर मूव हो जाएगा, एफ इस टाइप से, फिर एफ डबल है तो इस टाइप से, और ई इस टाइप से। तो आप ध्यान से देखेंगे तो इस प्रकार का जो ऑप्शन मिला वो ऑप्शन ए मिल रहा है, क्योंकि ई भी इसको मैच कर लेंगे तो ऑप्शन ए मिला। होप आपको जो है वीडियो समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के बीच जो है जरूर शेयर करें।